हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था प्रैक्टिस सेट 5.5 का। अब ये हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक नहीं किया है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, और बाकी प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 और 5.3 का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यही हमें लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या बोला, इन फिगर सेगमेंट पी डी इज एन मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी। देखो पी डी जो है ये ट्राइंगल पी क्यू आर का क्या है, मीडियन है, और जो टी है क्या इसका है, मिड पॉइंट किसका, पी डी का। प्रोड्यूस क्यू टी इंटरसेक्ट पी आर एट एम, शो दैट पी एम डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू 1/3। ये हमें प्रूफ करने का। और हिंट में देखो ड्रॉ डी एन पैरेलल टू क्यू एम बोला है, लेकिन ये ऑलरेडी देखो है, ड्रॉ है, तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो अब डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं। गिवन में क्या है पहले लिख लो। गिवन में देखो क्या दिया, सेगमेंट पी डी इज एन मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये लिख दो, सेगमेंट पी डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पॉइंट इज द मिड पॉइंट, एंड लिख दो, एंड point T is the midpoint of segment PD। देखो ये गिवन था। अभी कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने नहीं किया ऑलरेडी, इसमें डन है, तो भी लिख देते हैं हम लोग एक बार। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, इसमें जो ड्रॉ हुआ है, क्या ड्रॉ हुआ है, जो डी एन है किसके पैरेलल है, क्यू एम के। देख लो यहाँ पे ये डी एन है, देखो जो साइड डी एन है सेगमेंट क्यू एम के पैरेलल है। अब टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव में क्या होगा, पी एम डिवाइड बाय पी आर इक्वल टू 1/3। ये हमें प्रूफ करने का है। अब प्रूफ करते हैं सीधा हम लोग। प्रूफ में देखो पहले हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल पी डी एन लेंगे। क्या लेंगे, पी डी एन। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी एन। अभी देखो पी डी एन में जो टी एम है किसके पैरेलल है, डी एन के पैरेलल है, और जो एम है इसका मिड पॉइंट किसका है, ये पी एन का मिड पॉइंट है। तो यही लिख देते हैं हम लोग, ट्रायंगल पी डी एन। तो पहले ये भी लिखना पड़ेगा जो गिवन है, पी डी क्या है हमारा, मीडियन है, और टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी। तो इधर लिख देते हैं टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी। जो टी है किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट पी डी का, और टी एम पैरेलल टू क्या है, डी एन। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर, ये गिवन है, इधर गिवन लिख दो। देयरफॉर सेगमेंट क्या है, टी एम पैरेलल टू साइड है, वो डी एन हमारा साइड है, पैरेलल टू साइड डी एन। जो टी एम है पैरेलल किसके, डी एन है। हाँ, और हमें एक देखो एक चीज, अगर एक चीज पैरेलल मिल गया और दूसरा हमें किसी का मिड पॉइंट मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हमें चलो पैरेलल तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, एक मिड पॉइंट चाहिए। देखो यहाँ पे ट्राइंगल पी डी एन में देखो एम जो है मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट पी एन का। तो लिख देते हैं यहाँ पे एंड M is a midpoint of segment क्या है, PN। PN का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट M है और पैरेलल दो एक साइड दिया हुआ है, यानी TM जो है DN के पैरेलल है, तो हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे
एम इज मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर पी एम इक्वल टू एम एन। कैसे हो गया ये? पी एम इक्वल टू एम एन कैसे हुआ? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो और क्या रीजन लिख दोगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। चलो इक्वेशन 1 तो हो गया। अब एक चीज तो मिल गया हमें, जो पी एम इक्वल टू एम एन है। अब हमें क्या निकालने का? एम एन इक्वल टू एन आर निकालने का। तो उसके लिए क्या करना होगा? साइड आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या लेंगे? ट्राइंगल एम क्यू आर, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करने का? एम एन इक्वल टू एन आर प्रूफ करने का। वो क्यों करने का अभी मैं बताता हूँ। तो ले लेंगे इन ट्राइंगल एम क्यू आर। इन ट्राइंगल एम क्यू आर में देखो अभी इसमें डी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? है क्यू आर का। तो यहाँ पे लिख देंगे डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर क्यू आर का क्या मिड पॉइंट है? डी मिड पॉइंट है। और रीजन क्या लिख दोगे? पी डी इज अ मीडियन। तो यहाँ पे लिख दो रीजन में पी डी इज अ मीडियन। ये रीजन लिख देना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अभी जो किसके इक्वल है? एम एन के इक्वल है। अभी देखो यहाँ पे जो पहले क्या लिखे थे, इसके पहले हम लोग जो टी एम था किसके पैरेलल था? साइड डी एन के। तो टी एम किसके? डी एन के पैरेलल था। अब इसमें देखो जो हम लोग क्या लिए हैं? एम क्यू आर लिए हैं। तो जो क्यू एम होगा किसके पैरेलल होगा? डी एन के। तो यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर सेगमेंट क्यू एम पैरेलल टू साइड डी एन के। तो यहाँ पे लिखेंगे एक क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। नहीं तो मत लिखो, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्टर कहाँ गया? अब चलो एक पैरेलल तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? एक मिड पॉइंट चाहिए। तब हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम यूज़ कर सकते हैं। चलो पैरेलल मिल गया। अब हम लोग क्या चाहिए? मिड पॉइंट चाहिए। अब देखो एन जो है किसका मिड पॉइंट है? एम आर का। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट किसका है? एम आर का। एम आर का क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे, अगर एम आर का मिड पॉइंट है तो जो एन होगा एम एन होगा एन आर की इक्वल होगा कैसे? मिड पॉइंट थियरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम से। तो लिखेंगे देयर फोर एम एन इक्वल टू एन आर। रीजन इसे क्वेश्चन 2 ले लो और रीजन लिख दोगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। ये रीजन है। चलो अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं जो पी एम है इक्वल टू एम एन है, और जो एम एन है इक्वल टू क्या है? एन आर। यानी कि पी एम और एम एन और एन आर क्या है? तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी जो पी एम है एम एन के इक्वल है और जो एम एन है वो एन आर के इक्वल है। तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर क्या है? पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर है। कैसे पता चला? फ्रॉम 1 एंड 2 से पता चला हमें। अब क्या करेंगे हम लोग? पी आर इक्वल टू लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर पी आर किसके बराबर होगा? पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर के बराबर होगा। देखो यहाँ पे पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर क्या होगा इसमें? पी एम एन। क्यों है? ये कॉलिनियर है इसके लिए। तो अब देखो मैं ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एक तीनों के तीनों इक्वल है। यानी कि मैं ये तीनों के प्लेस पे सिर्फ एक कोई भी ले सकता हूँ, चाहे तो एम एन ले लो चाहे तो एन आर ले लो। लेकिन हमें जरूरत किसकी है? नीड किसकी है? पी एम की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे? पी एम लेंगे तीनों के तीनों। क्यों पी एम लेंगे? क्योंकि पी आर तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो पी एम ले लेंगे तीनों। तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर इक्वल टू पी एम
प्लस ए बी पी एम ले लो और ए बी पी एम ले लो। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दोगे। और इसे ये जो प्रूफ किया ना, इसे इक्वेशन 3 ले लो। क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये बताना पड़ेगा कहाँ से लिए, फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3 से। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 PM हो जाएगा। कैसे? 1 टाइम 2 और 3 PM हो जाएगा, और ये PR ऐसे ही रहेगा। अब देखो एक काम करता हूँ, मैं 3 को यहाँ पे ले लेता हूँ और PR को इधर डिवाइड में ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर, नहीं तो प्लेस है, नहीं तो प्लेस नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर। ये क्या करता हूँ, 3 को यहाँ लेता हूँ और यहाँ पे PR क्या होगा, वहाँ चले जाएगा। तो पहले ये बता देता हूँ, PM ऐसे को ऐसे रहने दो, PR यहाँ पे आएगा डिवाइड में, PR यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 तो यहाँ पे बचा ही है पहले से, तो 1 है यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इनको चेंज कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर PM डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू 1/3। और यही हमें प्रूफ करना था। देख लो, PM डिवाइड बाय PR इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मत लिखो, हेंस प्रूवेड।